अरे भाई, एक्सपर्ट बनना है? कान खोल के सुनो यार। आजकल सबको जल्दी एक्सपर्ट बनने की भूख है। कोई गाना सीख रहा है, कोई नया हुनर सीख रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है। सबको बस एक ही धुन है, फटाफट मास्टर बनना। पर यार सच बताऊं, एक्सपर्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, कुछ तरीके हैं जिनसे ये सफर थोड़ा आसान और मजेदार हो सकता है। तो आज मैं तुम्हें 6 लेवल बताऊंगा जिनसे गुजर के तुम किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हो। और हाँ, ये लेवल थोड़े उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, पर भरोसा रखो, मजा आएगा। देखो यार, जैसे मकान नींव पर टिका होता है, वैसे ही कोई भी हुनर या विषय सीखने के लिए उसका बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। मान लो तुम गिटार सीख रहे हो, अब तुम सीधा हम्मा हम्मा बजाने लगोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। पहले बेसिक कॉर्ड्स सीखने पड़ेंगे, स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने पड़ेंगे। जैसे अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो तो पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, डेटा स्ट्रक्चर्स समझो, बेसिक्स पे पकड़ मजबूत करो, तभी आगे बाहर आ पाओगे। और हाँ, बेसिक्स बोरिंग लग सकते हैं, पर यार ये जरूरी बोरिंग है। जैसे दवाई कड़वी होती है पर फायदा तो वही करती है। तो इस चैप्टर का सार यही है, बेसिक्स को हल्के में मत लो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, और जब तक पूरा भरोसा ना आ जाए तब तक रुकना मत। क्योंकि यार, नींव मजबूत तो मकान मजबूत। यार ये बात तो तुमने बहुत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हर किसी के जीवन में लागू होती है। और यार ये सच भी है। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में हो, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। कुछ भी सीखने के लिए रियाज तो करना ही पड़ेगा। बिना रियाज के कोई भी कला या कौशल में महारत हासिल नहीं कर सकता। चाहे वो गाना हो, डांस हो, खेल हो या पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अब मान लो तुम क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआत में तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब तुम सिर्फ विराट कोहली के वीडियो देखते रहोगे तो क्या तुम उनकी तरह खेल पाओगे? नहीं, सिर्फ देखना काफी नहीं है। नहीं ना, तुम्हें खुद मैदान में उतरना होगा, बैट पकड़ना होगा और बॉल का सामना करना होगा। बॉल का सामना करना होगा। हर बार जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम कुछ नया सीखोगे, और ये सब बार बार करना होगा, तभी तुम अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे। निरंतर अभ्यास ही तुम्हें बेहतर बनाएगा। तो यार, प्रैक्टिस से मत डरो। प्रैक्टिस ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। गलतियां होंगी तो सीखोगे, गिरोगे तो उठोगे। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाएगी, और हर बार कुछ नया सीखोगे। हर बार जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम अपने आप को पहले से बेहतर पाओगे। और हाँ, प्रैक्टिस रोज करो। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो 10 घंटे प्रैक्टिस कर ली और फिर 10 दिन गायब। लगातार करना जरूरी है। हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो इस चैप्टर का मंत्र यही है, रियाज करो भाई, रियाज। जितना रियाज करोगे उतना ही निखरोगे, जितना रियाज करोगे उतना ही निखरोगे। और याद रखो, हर महान व्यक्ति ने अपनी सफलता के पीछे अनगिनत घंटे प्रैक्टिस में बिताए हैं। यार, हम अक्सर अपनी ही धुन में रहते हैं। हम अपने काम में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम अपने काम को लेकर इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन यार, असलियत में हमेशा हम सही नहीं होते। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। हम अपने काम में इतने डूबे रहते हैं कि छोटी छोटी गलतियां हमारी नजरों से छूट जाती हैं। और ऐसे में दूसरों से राय लेना बहुत जरूरी है। दूसरों की नजर से देखने पर हमें अपनी गलतियां और सुधार की गुंजाइश समझ में आती है। अब मान लो तुमने एक पेंटिंग बनाई, तुमने उसमें अपना पूरा दिल और जान लगा दिया। अब तुम तो उसे देखते ही रहोगे और तुम्हें तो वो मास्टरपीस लगेगी। तुम्हें लगेगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम उसे किसी आर्टिस्ट दोस्त को दिखाओगे तो वो तुम्हें बता पाएगा कि कहां सुधार की गुंजाइश है। वो तुम्हें बताएगा कि कहां कहां तुम और बेहतर कर सकते हो। हो सकता है उसे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लगे, या उसे लगे कि रंगों का तालमेल ठीक नहीं है, या उसे लगे कि शेडिंग थोड़ी और होनी चाहिए थी। वो तुम्हें शेडिंग के बारे में कुछ नए तरीके भी बता सकता है। तो यार, फीडबैक लेने से मत घबराओ। फीडबैक लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। उसे अच्छी तरह से लो और उससे सीखने की कोशिश करो। फीडबैक को अपने विकास का हिस्सा बनाओ। और हाँ, किसी एक्सपर्ट से फीडबैक लो तो और भी अच्छा होगा। एक्सपर्ट की राय तुम्हें और भी बेहतर बना सकती है, क्योंकि उन्हें उस फील्ड का ज्यादा तजुर्बा होता है। उनका अनुभव तुम्हारे काम में 4 चांद लगा सकता है। तो इस चैप्टर का निचोड़ यही है, फीडबैक लो और बेहतर करो। फीडबैक से ही तुम अपने काम को और निखार सकते हो। दूसरों की बात सुनोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। दूसरों की राय से ही तुम अपने काम में सुधार कर पाओगे। यार, जिंदगी एक रेस की तरह है। हम सब इस रेस में भाग रहे हैं
अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस रेस में हम कहाँ खड़े हैं? हम सब भागे जा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस भागदौड़ में क्या हम सच में सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं या बस यूं ही भाग रहे हैं? लेकिन यार, कभी कभी रुक के खुद को आईना दिखाना भी जरूरी है। ये आईना हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है, हमारी प्रगति और हमारी कमियों को उजागर करता है। ये देखना जरूरी है कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ये आत्ममंथन हमें हमारी यात्रा का सही मूल्यांकन करने में मदद करता है। अब मान लो तुम जिम जा रहे हो बॉडी बनाने के लिए। तुमने एक लक्ष्य तय किया है और उसे पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। अब तुम रोज जा रहे हो, वेट उठा रहे हो, पसीना बहा रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं? लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम्हारी बॉडी में क्या बदलाव आ रहे हैं? क्या तुमने अपनी प्रगति को मापा है? क्या तुम्हारी मसल्स बाराच रही है? क्या तुम्हारी मेहनत का फल मिल रहा है? क्या तुम्हारी ताकत बाराच रही है? क्या तुम पहले से ज्यादा वजन उठा पा रहे हो? अगर तुम इन सब बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कि तुम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम न मिल रहा हो। तो यार, अपनी प्रोग्रेस देखो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अपनी प्रगति को मापो। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? क्या मेरी रणनीति सही है या मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है? और हां, सोचने के बाद कुछ करना भी जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने विचारों को क्रियान्वित करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ बदलना है तो तुरंत बदलो, अपनी योजना में सुधार करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तो इस चैप्टर का सार यही है, खुद को आईना दिखाओ, सोचो और जरूरत पड़ने पर बदलाव करो। ये आत्ममंथन और सुधार ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। यार, जब तुम बेसिक्स में माहिर हो जाओ तो एडवांस टेक्निक्स सीखने का टाइम आ जाता है। अब मान लो तुमने कार चलाना सीख ली। अब तुम नॉर्मल रोड पे तो आराम से कार चला लेते हो, लेकिन क्या तुम हाईवे पे भी उतनी ही आसानी से कार चला पाओगे? क्या तुम ट्रैफिक में ओवरटेक कर पाओगे? क्या तुम मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि उसके लिए तुम्हें एडवांस ड्राइविंग टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। वैसे ही किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए तुम्हें एडवांस लेवल की चीजें सीखनी पड़ेंगी।